हेलो यूजीसी नेट कॉमर्स एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स विद प्रीत। उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी और साथ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस देखने को मिला होगा। आपने देख लिया होगा, हाँ, जो हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट है 2025 वो लागू हो गया है, मतलब फोर्स में आ चुका है। वो कब से? 1 अप्रैल 2026 से। तो उसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे कि अब हमारे एग्जाम में क्या आएगा। जो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट था, जो 1961 वाला, वह आएगा या इनमें से जो चेंजेस हुए हैं इस एक्ट में आए हैं वो आएंगे। और जिन बच्चों ने अपने इनकम टैक्स यूनिट्स जो थी वो कंप्लीट कर ली है, इनकम टैक्स की यूनिट जिसने कंप्लीट कर ली है, उसका मतलब सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उनको ये डर लग रहा होगा कि अब हमें जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें क्या है कि जब हमारा कोई टैक्स बनता है, मान लीजिए एक्ट बनता है, टैक्स नहीं एक्ट बनता है हमारा, या तो कोई एक्ट बनता है या उसमें कोई अमेंडमेंट्स आते हैं या उसको रिप्लेस किया जाता है या फिर उसमें कोई भी चेंजेस किए जाए, मान लीजिए, तो वो हमारे एग्जाम में कैसे आता है वो। जैसे कि मान लीजिए अब हमारा 2026 में ये चेंज हो गया, तो जब जो हमारा जून वाला एग्जाम है उसमें जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट था 1961 वाला, वही उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ये ऐसा कि करंट अफेयर्स के अंदर कुछ ऐसा पूछ लिया जाए कि ये कब आया, कब कब नहीं आया, क्या चेंजेस है, ऐसा पूछ लिया जाता है तो वो अलग बात है। जिन बच्चों ने अपना इनकम टैक्स यूनिट कंप्लीट कर ली है तो वो एक बार इसको गो थ्रू जरूर कर ले कि इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। सेकंड, जिन बच्चों ने अभी तैयारी नहीं की है वो इसी की तैयारी करें। अब क्योंकि जब हमारा कुछ हमारे उसमें सिलेबस में कुछ भी चेंजेस होता है तो हमारी एजेंसी है वो नोटिस देती है पहले। तो अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। अगर इसके रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग कोई नोटिस आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और तब तक अपनी तैयारी अच्छे से आप स्टार्ट रखिए, टेंशन मत लीजिए, बर्डन छोड़ दीजिए। इसमें क्या है, आपने ये नोटिस तो देख ही लिया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा दिख रहा होगा कि ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है एक डायरेक्ट टैक्स फ्रेमवर्क है, जो मतलब कि कब किसको रिप्लेस कर रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस कर रहा है। और ये कब पार्लियामेंट में कब पास हुआ था, ये ऐसी ऐसी चीजें अगर करंट अफेयर्स में पूछ ली जाए तो अलग बात है, वरना इसका कोई रोल नहीं। जैसे कि पिछली चीजें हम देख रहे हैं, कोई अमेंडमेंट्स आती हैं तो वो एक एक दो जो हमारा एग्जाम साइकिल होता है उसको छोड़कर आगे आती है। मतलब कि मान लीजिए अब अगर अब हमारा ये चेंज हुआ है तो 2027 में जब जून में एग्जाम होगा तब तक इस जो नया इनकम टैक्स एक्ट है उस पर क्वेश्चन शिफ्ट हो जाएंगे। अभी तक तो ऐसा ही मान के चल रहे हैं कि जो पुराना वाला है, जो 1961 वाला है, उसी में चेंजेस होंगे। दूसरी चीज क्या है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो इनकम टैक्स के हेड ही चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं, वो अमेंडमेंट्स बताती हूँ आपको क्या की गई है। ये क्या है, जो 1961 का एक्ट जो था हमारा, वो बहुत ही लेंथी और कॉम्प्लेक्स था। जो 2025 में बनाया गया है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, इजी किया है और इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की गई है। जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 था उसमें 800 प्लस हमारे सेक्शंस थे, उनको रिड्यूस करके 500 तक करने की कोशिश की गई है। मतलब इसका फायदा क्या होगा, आगे जब ये इससे क्वेश्चन बनने लगेंगे तो उसमें फायदा क्या होगा, हमें कुछ सेक्शंस याद रखने पड़ेंगे। जहां पर किसी चीज का नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं हमें, जैसे कि अब हमने ये पढ़ रखा है, हमें ये पता है, अब हमें न्यू ये पढ़ना पड़ेगा तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन उसमें इस चीज में फायदा भी है कि हमें कम चीजें और थोड़ी सिंप्लीफाइड चीजें पढ़ने को मिलेंगी। आगे इसमें क्या किया है, जो मतलब प्रीवियस ईयर का था और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट था उसको खत्म करके ओनली एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है, वो
हमारा टैक्स ईयर है। मतलब जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे जिस ईयर में हमने इनकम कमाई है वो हमारा प्रीवियस ईयर है, और असेसमेंट ईयर वो अगला ईयर होता है जहाँ हम टैक्स पे करते हैं। तो इन चीजों में जिन बच्चों को कंफ्यूजन होती थी उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट चलेगा हमारा, वो क्या है, टैक्स ईयर चलेगा। और उसके बाद क्या आती है हमारा जो न्यू रिजीम है, उसमें चेंजेस हुए थे। जैसे कि पहले क्या ओल्ड रिजीम में हमारा क्या था कि इंडिविजुअल का या कोई भी, जैसे हमारा कोई सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, उनके लिए टैक्स रेट जो अलग अलग थी, और हमारी जो फर्म्स हैं उनके लिए फ्लैट रेट हमारा अलग था। तो उसको पीछे अमेंडमेंट में सिंप्लीफाई कैसे किया है न्यू रिजीम में, जैसे 0 से 4%, 4 लाख तक हमारी अगर इनकम है वहां पर 0% टैक्स देना पड़ेगा। 4 से 8 तक है वहां पर 5% देना पड़ेगा। 8 से 12 तक है वहां पर 10% टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 16 तक है तो वहां पर हमारा 15% टैक्स। ऐसे 4 का गैप इसमें और 5 का गैप इसमें, ये सिंप्लीफाई कर दिया था। और अब जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर ही बनेंगे, क्योंकि जो पीछे हमारी ये अलग अलग स्लैब डेट्स है उनको खत्म कर दिया गया। और एक तो ये याद करने में आसान होगा, क्योंकि उसमें अलग अलग चीजें थी ना, फर्म के लिए अलग थी, सुपर सीनियर सिटीजन थे उनके लिए अलग थी, सीनियर सिटीजन थे उनके लिए अलग थी, तो इनको एक ही बना दिया गया है। और बेसिक ये बेसिक एग्जाम्पशन अगर पूछी जाती है तो ये हमारी क्या है, 4 लाख तक की एग्जाम्पशन जो हमारी है टैक्स की, वो 4 लाख तक बना दी गई है। और इसमें जो रिबेट्स वगैरह है, रिबेट्स थी जो, उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। और सेक्शंस जो थे, हमारे इनकम टैक्स में जो भी सेक्शन है उनके नेम भी चेंज होंगे कुछ ना कुछ। और जो हमारा यूपीआई है उसमें भी चेंजेस आए हैं, उसको भी ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की गई है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। जो हमारा ई पेन है उसके लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें जो रूल एंड रेगुलेशंस हमारे होते हैं उनमें भी कुछ चेंज करने की कोशिश की गई है अभी। मतलब ओवरऑल इसका कहने का मतलब क्या है, इसको मतलब डिजिटल पेमेंट्स वगैरह है, डिजिटल जो भी काम है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। और जो हमारे फॉर्म्स थे, जैसे 16 है वो 130, ऐसे इस तरह चेंज हो गए हैं। तो कुछ कुछ इसमें चेंजेस आए हैं। टीडीएस के रूल्स हैं वो भी रिवाइज हुए हैं हमारे। और कैपिटल गेन्स है वो कॉन्सेप्ट वगैरह तो सेम है हमारा, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, उसने ये क्लियर किया है कि कोई नया टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं होगा। मतलब हमारा जितना टैक्स लगता है ये यहाँ पर जो बनाया गया है वो ही लगेगा, उससे अलग कोई टैक्स हमसे नहीं लिया जाएगा, ये रिलीफ दी गई है हमें। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारा जून 2026 में एग्जाम होने वाला है उसमें ज्यादातर, वैसे तो क्वेश्चन पीछे का जब हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जून 2026 में जो न्यू इनकम टैक्स हमारा 2025 आया है उसी में से पूछे जाएंगे। क्योंकि पहले जो है एजेंसी नोटिफिकेशन देगी, नोटिफिकेशन देने के बाद अगर एग्जाम के पैटर्न में वो चेंज करती है तो वो पहले बताती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। अगर नोटिस आता है, कुछ चेंजेस होते हैं, तो इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं जो नोटिफिकेशन अगर आती है, कोई नोटिस आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म उसी टाइम कर दूंगी। और अपनी तैयारी करते रहिए। जो आपको पढ़ना है, मतलब अगर जिन बच्चों ने इनकम टैक्स कर लिया है तो उनके अच्छी बात है, तो वो थोड़ा थोड़ा ये देख लीजिए कि हमारे जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो ये भी चेंजेस भी देख लें। और हमारा जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट है 1961 वही पढ़ना है, क्योंकि इतना जल्दी जो है एग्जाम पैटर्न में चेंज नहीं होता। पैटर्न ही एग्जाम के मतलब अगर ये हमारा एक्ट चेंज हुआ तो इतना जल्दी वो एग्जाम में नहीं आता। उम्मीद तो यही है कि जो हमारा जून का एग्जाम है वो ओल्ड टैक्स
इनकम टैक्स एक्ट है उसी में से आएगा। तो अपनी तैयारी जारी रखिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको अब कोई भी अगर अदर न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।